शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत है, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे नहमीया की किताब 10 अध्याय। जिन्होंने छाप लगाई वे ये हैं, अर्थात हल्किया का पुत्र नहमीया जो अधिपति था, सिदकिया, सराया, अजजा, जिर्मिया, पशहूर, अमरिया, मिल्किया, हशूत, शबनिया, मल्लूक, हारीम, मरियोत, ओबदिया, दानियल, गिनतोन, बारूक, मशुलाम, अबिया, मियामीन, माजिया, बिलगा, शमाया, ये तो जाचक थे। लेवी ये थे, आजन्या का पुत्र यीशु, एनादाद की संतान में से बिन्नई और कदमियल, और उनके भाई शबन्या, होदिया, कलीता, पलाया, हनान, मीका, रहोब, हशबिया, जकूर, शेरेबिया, शबन्या, होदिया, बानी, बनीन। फिर प्रजा के प्रधान ये थे, परोश, मुआब, एलाम, जत्तू, बानी, बुन्नी, अजगाद, बीबै, अदोनिया, बिगवै, आदीन, आरेत, हिजकिया, अजूर, होदिया, हशूम, बिसै, हारीफ, अनातोत, नोबै, मगबियाश, मशुलाम, हेजीर, मशेजबेज, आसादोक, यदू, पलत्या, हनान, अनाया, होशे, हनन्या, हशूब, हलोहेश, पिलहा, शोबेक, नहूम, रहूम, हशबना, माशेया, अहिया, हनान, अनान, मल्लक, हारीम और बाना। इसराइलियों द्वारा शपथ लेना। शेष लोग और याचक, लेवीय, द्वारपाल, गवैये और मंदिर के सेवक, जितने परमेश्वर की व्यवस्था के मानने के लिए देश देश के लोगों से अलग हुए थे, उन सबों ने अपनी स्त्रियां और उन बेटे बेटियों समेत जो समझने वाले थे, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है। अपने पूर्व प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने में चौकसी करेंगे। हम ना तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और ना अपने बेटों के लिए इनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या और बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे तो ना तो विश्राम दिन को ना किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रतिवर्ष 1/1 शेकेल देना पड़े, अर्थात बेट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नित्य पर्वों के लिए बलिदानों और अन्य पवित्र भेंट, और इस्राएल के प्रायश्चित के लिए निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली और अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रतिवर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था की लिखी हुई हर बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं और पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना गूथा हुआ आटा और उठाई हुई बेटे, सब प्रकार के फलों के वृक्षों के फल और नया दाख, मधु, टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों के में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवी दशमांश लें, तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवी अनाज
नए दाख मधु और टटके तेल की ठहराई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।